हमारा हृदय निष्पाप हो जाएगा। पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, वो तो सिर्फ भजन और ज्ञान से नष्ट होती है, पाप नष्ट होने की बात है। तो कह रहे हैं क्या हुआ तीर्थों का स्नान कर। इसी वजह से हमने एक बार प्रश्न किया था पूज्य सदगुरुदेव भगवान से कि महाराज जी, जिस धाम की रज इतनी पावन है, तो हृदय में बार बार प्रश्न उठता है कि इसमें मलमूत्र का त्याग करना होगा, क्योंकि यहाँ जब रह रहे हैं तो ऐसे परम पावन प्रिया प्रीतम के धाम में तो, और हो सकता है कोई ऐसी त्रुटियां हो जाएं, ऐसे अपराध बन जाए, तो धाम है, ये तो प्रसिद्ध है कि यहाँ का पुण्य महान, तो यहाँ का पाप भी बहुत प्रबल हो जाता है, तो फिर उसका पाप नष्ट कैसे होता है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जो बाहर से यहाँ 1-2 दिन 4 दिन या कुछ दिन के लिए आते हैं, उनको तो बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। केवल भगवत आचरण ही, सावधानी पूर्वक भजन पाठ परिक्रमा दर्शन, ये अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन बिगड़ रहा है और आप यहाँ अखंडवासी नहीं हैं, तो आप चले जाइए, यहाँ कोई पापाचरण मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत मजबूत वज्रमन, बहुत मजबूत पाप बन जाएगा, वो बहुत दुर्गति कर देगा। और खास अगर वैष्णव अपराध बन गया तो ये वैष्णव धाम में भी बहुत सावधानी की जरूरत है। जो बाहर से जन आते हैं उनसे प्रार्थना है, आप 1 दिन के लिए आइए, 1 रात के लिए आइए, लेकिन उद्देश्य आपका भजन होना चाहिए, राधा राधा राधा। अगर 1-2 दिन के लिए आइए तो एक बार ही कुछ प्राण पोषण के लिए डालिए, बार बार मत पाइए, थोड़ा कष्ट सहिए, कोई पाठ कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, इनके दर्शन की घूमिए, गली में राधा राधा नाम बोलते हुए यहाँ भ्रमण कीजिए, सब पाप नष्ट हो जाएंगे और चले जाइए। वृंदावन का चिंतन अपने हृदय में बैठा लीजिए। लेकिन अगर यहाँ आप आए बाहर से और होटलबाजी, नशाबाजी, गंदे आचरण, तो भाई ये समझ लेना कोई उपाय नहीं है, महापुरुषों के वचन है। और बोले जो आजीवन वृंदावन अखंड वास का नियम ले लिए, तो उनका स्वभाव भी तो हो गया वृंदावन में। अगर उनका स्वभाव रहा है फिसलने का, तो फिसलेंगे कहीं भी नहीं। जैसे जो दुर्गंध वाली वस्तु है वो कहीं भी जाए अपना प्रभाव तो दिखाएगी ना, तो हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। तो वृंदावन अपने प्रभाव और स्वभाव को देखता है, अखंड वृंदावन वासी के स्वभाव को नहीं देखता। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिनु को मात बोध भर ले। उस अखंड वृंदावन वासी से जो भी भूल चूक जो, तो वृंदावन उसकी तरफ देखता नहीं है, अपने प्रभाव से उसको पावन करके प्रियालाल के योग्य बना देता है। बाहर से 1-2 दिन के लिए बहुत सावधान। अच्छा, जो वृंदावन वास कर रहे हैं, हमें तो लगता है उद्देश्य श्यामा श्याम तो होंगे ही, क्योंकि धाम संसार छोड़कर आया है तो प्रभु के लिए आया है, तो जानबूझ के चूक क्यों करेगा। विवश होकर हो रही तो अस्पताल है ये, या ठीक हो जाएगा। ये वृंदावन भवरोग का सिद्ध अस्पताल है, यहाँ केवल भर्ती हो जाने मात्र से ठीक हो जाता है। अब भर्ती हो जाना आजीवन आमरण, बस प्राण इस वृंदावन की भूमि में त्यागेंगे तो कोई भी कैसा भी पापात्मा जीव, कैसे भी स्वभाव वाला हो, आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। एक जंगहा लोहा जो किसी काम में आने वाला नहीं, पारसमणि छू जाए तो स्वर्ण बन जाए, देवताओं के आभूषण लायक हो जाए। तो वृंदावन क्या हम नीच प्रवृत्ति वालों को भगवत प्राप्ति नहीं करा देगा? करा देगा। तो अगर आपका हरि संबंध नहीं, हरि भजन में रति नहीं, तो कह रहे क्या हुआ आप तीर्थों का उगान कर रहे हैं, क्या हुआ आपने बड़ी बड़ी जटाएं बना ली, आपने वेश बना लिया, लेकिन भेष का उद्देश्य है हरि भजन, और आप अपने हरि भजन में ना लगकर कामनाओं में भटक रहे, तो क्या होगा? क्या जटा भगवत प्राप्ति करा देगी?
क्या वेश भगवत प्राप्ति करा देगा? ये सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं। श्री सूरदास महाराज कह रहे, कहा पुराण जो पढ़े 18 ऊर्ध्व धूम के घोटे। बड़ी बात कह रहे हैं। 18 पुराण कंठस्थ हो जाएं, वो पढ़ लिए। पुराणों के पढ़ने का फल क्या है? हरि से संबंध हो जाना, हरि की प्रीति जागृत हो जाना। देखो, जब धुंधकारी को श्रीमद् भागवत पुराण उद्धार के लिए गोकर्ण